हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का एग्जाम जो है 1 फरवरी से होना है, तो डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आपको ये पता होगा कि हम लोग जो है 10 मॉडल सेट कवर कर रहे हैं। तो आज जो आप लोग का यानी मॉडल सेट कितना यानी कवर करने जा रहा है, तीसरा मॉडल सेट यानी कवर करने जा रहा है। इससे पहले 2 जो है अपलोडेड है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के इसको आसान तरीका से आप देख सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आप इन 10 सेट्स के माध्यम से मतलब अपना तैयारी को बूस्ट करना अगर चाहते हैं, तो आप इन 10 सेट्स को कंप्लीट यानी अच्छे से देख लीजिए। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ है, तो आपको बता दें कि आपको इसको जो है आपको यानी बिल्कुल टेस्ट सीरीज के रूप में आपको यानी लगाना है, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग जो बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी आप समझ जाइए कि आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और अच्छे से यानी ओएमआर सेट पर यानी फिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आ गया है, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको, ये क्वेश्चन जो आप लोग कई बार आपको हम रिवीजन करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर उठा के देखिएगा, तो ये 5 ईयर लगातार कंटिन्यू जो है पूछा गया है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, इसका बताइए। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था आपका यानी हड़प्पा था, जिसको खोज कौन किया था? यानी दयाराम साहनी ने किया था। और इसका खोज 1921 में किया था। कब किया था? यानी 1921 में। और इसका आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं, जल्दी बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आपको बता दें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यानी मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। और एक चीज आपको बता दें, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? आपको बता दें, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, आपका समय समाप्त होता है। लोथल आपको कई बार हम क्लास में बताए थे कि भोगवा नदी के किनारे है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग भोगवा बता रहे हैं, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? देखिए, मगध की राजधानी जो थी यानी कहाँ थी? क्या चांपा था, या आपका कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, या आपका उज्जैन था? तो बताइए, मगध की राजधानी जो है कहाँ थी, ये बताइएगा। ये क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का सभी बच्चे का डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, क्या बात है, लगभग बच्चे का आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का, तो मगध का राजधानी आपका बिल्कुल पाटलिपुत्र बता रहा है मेरे शेर। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग पाटलिपुत्र बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने किया था? ये उदयन ने किया था। आपको हम कई बार क्लास में बताए थे। और किस नदी के किनारे किया गया था? गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। किसने? उदयन ने। मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे यानी कौन थे? मनु थे, या आपका वाल्मीकि होगा, वेद व्यास होगा, कौटिल्य होगा? तो अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, सबसे पहले मनु की बात करते हैं। मनु ने मनुस्मृति की रचना किया था। रामायण का लेखक आपका क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएंगे। वेद व्यास, महाभारत का लेखक आपका जो है वेद व्यास हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर यानी कौटिल्य। अगर कौटिल्य ना रहे तो चाणक्य होगा, चाणक्य अगर ना रहे तो विष्णुगुप्त भी अगर रहेंगे तो उसमें भी आपको टिक करना है। तो इसका आंसर आपका सीधा जाता है, यानी कौटिल्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे मेरे शेर। बिल्कुल आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या गजब का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 10वां, या आपका 12वां, या आपका 13वां, या आपका 16वां? तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे शेयर, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग क्लास में जुड़ेंगे और काफी मजे के साथ हम लोग क्लास जो है इसी तरह नहीं अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों का काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। तो 13वां शिलालेख आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप लोगों का ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। आपका मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी अशोक था। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था? सबसे पहले आपको बताए थे कि प्रयाग प्रशासित की रचना, तो बिल्कुल आपको 3 सेकंड का समय देते हैं हम।
तो आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशासित की रचना है, लेखक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हरिसेन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम कई बार बताए थे महाभारत के बारे में। तो देखिए महाभारत का लेखक जो है आपको अभी बताया कि वेदव्यास है। और महाभारत का कितना दिन तक युद्ध चला था? ये 18 दिन तक चला था। कहां पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच जो है महाभारत का युद्ध, यानी कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, जिसमें कौरव की जो हार हुई थी और पांडव की जीत हुई थी। और इसमें जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, यह आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका संस्कृत भाषा, जो भी बच्चे आप लोग आंसर में दे रहे थे, बिल्कुल आपका आंसर संस्कृत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर, गजब का सब बच्चे का आप लोग का परफॉर्मेंस जो है लाजवाब है मेरे दोस्त, लाजवाब। जितना तारीफ की जाए आप लोगों का यानी उतना कम है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? अभी आपको जस्ट बताया कि मनुस्मृति की रचना जो आपको यानी मनु ने किया था। वाल्मीकि, रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि है। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र का लेखक यानी कौटिल्य हो जाएगा। वेदव्यास जो है महाभारत का लेखक यानी वेदव्यास हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो गया होगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर करा रहा है। अगर आप ईमानदारी से अगर बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को सिर्फ अगर पढ़ के सिर्फ चले जाते हैं, तो आप लोग जो है 100 में 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए मनुस्मृति की रचना किसने किया था? तो आपको मनु ने बता ही दिए। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए महाभारत का युद्ध यानी कितने दिन तक चला था? ये तो भी आपको बताए थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था कौरव और पांडव के बीच। तो 18 दिन कहा? आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 18 दिन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? ये बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था? अजातशत्रु, कलाशोक, कशोक या आपका कनिष्क हो जाएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना मेरे शेर। बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। देखिए अजातशत्रु के काल में हुआ था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल अजातशत्रु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ये बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? एकदम बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कलेक्ट किया गया है। तो इसमें जो है ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। आपका समय समाप्त होता है। जो भी बच्चे आप लोग ब्रह्मचार्य बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? जिसको अगर महाभारत का यानी युद्ध के बारे में पता है कि महाभारत का युद्ध 18 तक चला था, तो ये भी उसको यानी बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 18 दिनों तक, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो जल्दी बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा। स्तूप का संबंध जो था आपका यानी बौद्ध धर्म से था। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म है, विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो देखिए सबसे पहले ऐनक बड़ी के बारे में जानते हैं कि ऐनक बड़ी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी है। ऐनक बड़ी का लेखक भी जो है कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा का भी लेखक जो है अबुल फजल ही है, ठीक है। तो इसमें जो ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है, ये आपको पूछा गया है। तो ऐनक बड़ी जो है आपको बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चों को पता होगा, ये 5 भागों में व्यक्त है। अगर वहां का जो कृषि व्यवस्था जो ऐनक बड़ी का 4 भागों में व्यक्त है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम कई बार क्लास में बताया कि बिरबल है, क्या मानसिंह होगा, या आपका टोडरमल या अबुल फजल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आप लोगों को बहुत बार बताए थे, और आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। टोडरमल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी अकबर का वित्त मंत्री जो था यानी कौन था? टोडरमल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकबरनामा की रचना यानी किसने की? आपको अभी बताया कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो ऐनक बड़ी था, ऐनक बड़ी के लेखक भी अबुल फजल थे, और अकबरनामा का भी लेखक जो है अबुल फजल ही होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अबुल फजल, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है। क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, राजिया या इल्तुतमिश या आपका जलालुद्दीन या खिलजी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं, और ये तेजी से इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों का लगातार जो है प्रयास जारी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में अच्छे से यानी सॉल्व भी कर रहे हैं। तो चलिए बस आप लोगों से मेरा यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे जुड़े हैं, तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ने का कोशिश करेंगे। चलिए तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण आपको कई बार बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो कार्य को जो पूरा किया गया था, ये इल्तुतमिश के द्वारा, यानी इसका कार्य को पूरा गया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे, लेकिन इसका कार्य को पूरा जो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जजिया किससे लिया जाता था? ये आपको कल ही कल क्लास में बताए थे। जजिया जो है किससे लिया जाता है? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो देखिए जजिया जो है जिम्मियों से लिया जाता है। एक कर होता है, ये टैक्स होता है। ये टैक्स जो है ये मतलब गैर मुस्लिम से ही वसूला जाता था ये टैक्स। तो इसको जो है अकबर आकर के ये समाप्त कर दिया था। कौन आया था? यानी जैसे अकबर गद्दी पर आया था, ये चीज जो वो समाप्त कर दिया था।
चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। देखिए मेरे शेर आपको बता रहे पानीपत के युद्ध के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किनके बीच हुआ था। तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था, जिसको 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने उसको हरा दिया था, और बाबर ने ही 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था। ये चीज आप लोगों को एकदम बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये नॉलेजेबल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक यानी कौन था, शाह आलम था या बहादुर शाह जफर था, अहमद शाह था या आपका मोहम्मद शाह। देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक के बारे में आपको बताए थे कि बहादुर शाह जफर थे। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसीलिए क्योंकि ये 1857 के क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे, उसी के जो है आगरे पर यानी 1857 का विद्रोह हो रहा था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका बी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक यानी कौन था। देखिए विजयनगर की अगर बात करें तो विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था, और ये किसने किया था यानी बिल्कुल आपको पता होगा। ये जल्दी फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो ये कृष्णदेव राय, तो इसका आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग कृष्णदेव राय बता रहे थे इसका आंसर परफेक्ट होगा। लेकिन आपसे विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था, किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखिएगा मौर्य होगा, गुप्त होगा, बहमनी होगा या आपका विजयनगर होगा। देखिए हम्पी जो है पहले यानी विजयनगर के नाम से जाना जाता है, इसका जब ध्वस्त हो गया था इसको जो है बाद में हम्पी के नाम से जाना गया था, इसलिए क्योंकि एक पंपा देवी नाम की महिला के नाम पर है जो इसका नाम यानी हम्पी रह पड़ा था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तो इसका आंसर आपको क्या बताए कि ये जो है विजयनगर में है, कहाँ पे यानी विजयनगर, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो हम्पी में है, चिदम्बरम में, बेगुलर में, आपका श्रीरंगम में। तो बताइएगा हम्पी में। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें जो आपका यानी आंसर बताया ना आपको कि यानी वीर से मतलब क्या बताया, 24 का आपका आंसर हम्पी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो वो हम्पी में स्थित है। तो इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक के बारे में आप लोगों को कई बार हम बताएं, और इसका आंसर आप लोगों का भी परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। तो चलिए बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग बास बनना बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बास बनना जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जबरदस्त आपका प्रयास है आप लोगों का, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। 26 देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था। तो ये आपके स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये किसने किया था। आपको कई बार हम क्लास में बताए थे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद जी ने किया था। किसने किया था, रामानंद जी ने किया था। तो इसका आंसर आपका रामानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है। देखिए बीजक के बारे में आपको पता होगा, बीजक में जो किस संत का उपदेश संग्रहित है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कबीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्क पोलो किस देश का निवासी था। मार्क पोलो जो थे यानी किस देश के निवासी थे, तो मार्क पोलो जो थे यानी ये इटली के निवासी थे। कहाँ के थे यानी इटली के, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, किताबुल हिंद की रचना यानी किस भाषा में हुई है। तो किताबुल हिंद के बारे में भी आपको कई बार बताए थे कि किताबुल हिंद की रचना जो है किस भाषा में हुई है। तो ये इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा, आई होप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, किताबुल हिंद की रचना जो है ये अरबी भाषा में हुआ था। तो इसका आंसर आपका अरबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, टेवेरनियर किसके शासन काल में भारत आया था। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल जबरदस्त का आंसर आप लोगों का आ रहा है, 30 का आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं, तो बिल्कुल शाहजहां विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। टेवेरनियर किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये शाहजहां के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुआ था, ये 16वीं ईस्वी में हुआ था, 1605 या 1610 या आपका 1615 है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 16 से यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए बंगाल और बिहार में जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो आता है कार्नवालिस कोड को जाता है। ये कब आया था, यानी 1793 को आया था। ठीक है, ये चीज आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, दामिन ई कू क्या था। देखिए ये क्वेश्चन काफी एनसीईआरटी क्वेश्चन और कई बार अब तक यानी रिपीट भी हो गए हैं। तो दामिनी क्या है, एक भूभाग है, कि क्या है, एक भूभाग है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भूभाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे। चलिए तो जल्दी बताइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। ये बंगाल में लागू किया गया था, या आपका पंजाब, या आपका बम्बई, या आपका बिहार में। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बम्बई होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, क्या होगा, जल्दी होंगे बताएंगे आप लोग। चलिए जबरदस्त, सब बच्चे का आंसर आप लोगों का आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बट इस बात की अफसोस हो रही है कि इतने सारे बच्चे आप लोग क्लास में जुड़े हुए रहते हैं रेगुलर, बट आप जो बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़ पाए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताया कीजिए कि 6:15 7:15 जो हम लोग यानी क्लास जो है क्लास का टाइम यानी फिक्स किया गया है, ठीक है। एक भी क्लास आपको हम मिस नहीं करवा रहे, भले कि हमको काम है फिर भी हम आपको जो है पूरी तरह से यानी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो इसका आंसर आपका बॉम्बे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कौन था, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है लाजवाब, सब बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी रहित व्यवस्था कहाँ लागू नहीं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कौन था, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर देंगे। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी, यानी द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशोक मेहता है, आपका जेम्स आर्ट्रम है, मतलब आर्ट्रम होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका लाजवाब आंसर आप लोगों का आ रहा है, अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता यानी कौन था, तो लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता यानी कौन था, उसका नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था, ये आप लोगों को बताना है। देखिए लखनऊ से और एक अवध से, ये दोनों जो है आप लोगों को याद रखना है, बेगम हजरत महल ही होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चे मेरे जितने सारे शेयर एंड शेरनिया क्लास में है, आप लोग को बताना है कि बिहार से जो है कौन है और कानपुर से जो है कौन है, 1857 का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था और बिहार से कौन कर रहा था, कमेंट करके जल्दी से तेजी से आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुआ था। देखिए रेलवे की शुरुआत आप लोग को हम कई बार बताएं कि भारत में रेलवे की शुरुआत, आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है, यानी 1853, जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था और ये मुंबई से लेकर थाने तक चला गया था, और कितने किलोमीटर तक चलाया था, ये 34 किलोमीटर तक यानी चलाया गया था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का, देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था। देखिए ये भारत की राजधानी नहीं, देखिए भारत की राजधानी आपको पता होगा 1911 में तो हुआ ही था, भारत की राजधानी दिल्ली से यानी मतलब दिल्ली मतलब कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था वो 1911 में। और एक चीज आपको याद रखना है, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ था, और गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई में, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है। चलिए जाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त का तैयारी आप लोगों का, और इसी तरह का आप लोग बरकरार रखिए, बहुत खुशी की बात है। देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से 1911 में हुआ था, और जो है आपका यानी गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन, वही सेम टू सेम आपका हो जाएगा 1911, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एक क्वेश्चन से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपका यानी सॉल्व हो जाएगा, अगर अच्छे से, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, क्यों आप लोग देख रहे हैं हम आपको सारा चीज जो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, आप लोग का आंसर बिल्कुल 1906 होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में, अगर आपको जनता पार्टी का सिर्फ पूछा जाएगा तो 1977 में होगा, और अपना जो है मतलब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना जो होगा तो 1885 में होगा। तो याद रखिएगा, ये चीज भूलिएगा नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। तो देखिए आप लोगों को पता होगा 1853 में जो है महात्मा गांधी यानी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से वो जो है क्या बन के आए थे, बैरिस्टर बन के आए। उसके बाद वो 1915 में वापस आया, कब आया था वापस आया, 1915 में वापस आया कौन, यानी महात्मा गांधी 1915 में यानी अपना भारत लौटा, और यहाँ आकर के जो है मतलब चंपारण में, अपना बिहार के चंपारण जिला में, ठीक है, वहाँ के किसान से एक टैक्स वसूला जाता था जिसका नाम था नील कठिया पद्धति, नील कठिया तीन कठिया सॉरी तीन कठिया पद्धति नाम था। और यही तीन कठिया पद्धति में जो है मतलब नील की खेती करते हैं, उसमें जो है हाई कर जो है टैक्स वसूलते थे, तो वहाँ के जो है मजदूर और किसान जो है काफी परेशान थे। तो इसका जाकर के यानी उन लोग जो है मतलब इसको कंप्लेन आगे क्या देता है, यानी महात्मा गांधी को सारी चीज बताया, और महात्मा गांधी चंपारण आए, और वहीं से इसका पहला सत्याग्रह था, यानी किसका, यानी महात्मा गांधी का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था महात्मा गांधी ने, बरतौली चंपारण में। तो इसका आंसर आपको बताया ना कि अभी चंपारण में, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा, चंपारण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको हम कई बार बताए थे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में आप लोग नहीं भूलिएगा, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण या रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा या आपका क्या होगा। तो देखिए आपको बताओ महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी इसका आंसर आपका 43 का आपका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, 43 का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जबरदस्त का तैयारी आप लोगों का। क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था। देखिए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया गया था, और एक चीज आपको बता दें कि 1920 में ही जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, और 1922 में एक चौरी चौरा कांड घटना घटित हुआ था, उसके बाद हम इसको स्थगित कर दिए थे, ठीक है। तो सॉरी मतलब स्थगित कर दिया गया था, हाँ ठीक है, 1920 में जो है
मतलब स्थगित कर 1920 में अवसर आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1922 में जाकर के इसको स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने अवसर आंदोलन किस वर्ष स्थगित किया था? तो 1922 में। अगर आपसे पूछा ये अवसर आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन यानी किसने किया था? देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 45 का। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसने किया था? यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष यानी कौन थे? तो चलिए आपको मिलता है 5 से 10 सेकंड का समय मिलता है और 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको इसका सारा का सारा करना है, यानी आंसर आपको देना है। और आप लोग जितने सारे मेरे शेयर एंड शेयरिया क्लास में जुड़ चुके हैं, आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में। और जो बच्चे लेट जुड़े हैं आप लोग लाइक करके एक बार अच्छे से पूरी तरह से यानी क्लास को इन तक देख लीजिए। और जो बच्चा छूट गया तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष यानी कौन थे? चलिए हाँ, तो इसका आंसर आपका क्रिप्सन यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर यानी जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अगर जैसे हम पूछे ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अगर भारतीय जहां आ जाए तो सिराज गोपालचारी होगा। या स्वतंत्र भारत के अंतिम अगर जनरल गवर्नर पूछे तो वहां आपका भी सिराज गोपालचारी होगा। तो आप लोग नहीं भूलिएगा, यहाँ अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप इसका आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट होगा। सिराज गोपालचारी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिराज गोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को हम बहुत बार अब तक क्लास में बताए थे। और एक चीज अस्थायी अध्यक्ष बताए थे और अस्थायी अध्यक्ष बताए थे, तो ये सारी चीज हमें याद रहे। ठीक है, आप लोग शायद भले भूल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो घोल करके पीने में तो एक्सपर्ट है ही हैं। कहीं कहीं आप लोग हमको लगता है खाना भी नहीं खाते होंगे, इसी को ही घोल करके पी जाते होंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा मुस्कुराइएगा नहीं, हम मुस्कुराए नहीं रहे, नहीं तो फिर घोर बेइज्जती करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर, जबरदस्त आप लोग का तैयारी है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। चलिए, लेकिन एक यार दुख की बात यह है कि आप लोग यार तैयार, मतलब जितने सारे बच्चे क्लास में, यार इतना तो लाइक तो बनता है यार, एक नया मोटिवेट मिलता है और एक नया एनर्जी के साथ आप लोग को हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा इसका आंसर। और एक चीज आपको पूछता है, अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और अस्थायी अध्यक्ष आपका ये हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग नहीं भूलिएगा, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान का पिता यानी किसे कहा जाता है? कई बार आपको रिपीट करवाए थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का यानी पिता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि संविधान पूरी तरह से लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के किस वर्ष यानी गणतंत्र बना था? तो भारत आप लोगों को पता होगा, अपना भारत जो है यानी गणतंत्र के रूप में हम लोग कब हुआ था यानी गणतंत्र? तो आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र यानी मतलब क्या यानी गणतंत्र बना। उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल यानी 1950 भारत में किस वर्ष यानी गणतंत्र बना बना था? यानी 1950 में बना था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल भी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप